तकरीबन 2 मंथ से ये ऑपरेशन हो रहा है कि तुल्हे चौक भी निशान लगे हैं 2-2 साल से, वो अभी तक उधर कोई बंदे ऑपरेशन नहीं किया, मगर सिस्टियन की मुकम्मल है फिर भी ये गिरा रहे हैं। देख वो आइडिया नहीं तेरा जी सानू तकरीबन 52 साल तो इतने बैठे आ साढ़े को मुकम्मल रजिस्ट्रियां ने प्रूफ ने उसके बावजूद सानू टॉर्चर किया जा रहा। हमारे पास कोई आदमी नहीं आया निशान लगाए हैं तो और बाद में ये तोड़ने वाले आ गए हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है, किसी से बात करो वो गले को आता है, ये कोई इंसानियत तो नहीं है। हमारी फैमिली है ऊपर। जहाँ कब्जा होगा वो तो हमने छुड़वाना ही है। इनके ऐसे हथकंडों से हमने को डरना तो नहीं है, को तनहा लेते हैं, काफी ये बाजार खुला हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ गुजरांवाला से। मैं हूं मसूद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत है कि पंजाब बार में तमाम शहरों को ब्यूटिफिकेशन के तहत ना सिर्फ खूबसूरत किया जाए बल्कि जो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है उसका दायरा कार भी जो है वो वसी किया जाए। शहर बार में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पैरा फोर्स की टीमें जो है वो बड़े पैमाने पर ऑपरेशन कर रही हैं। पहले शहर के तमाम अंदरून बाजारों में ऑपरेशन किया गया। शहर के पोश इलाकों, सेटेलाइट टाउन, मॉडल टाउन, दस्तगीर रोड, पसरूर रोड, तमाम शहर के इलाकों में ऑपरेशन करने के बाद अब रिहायशी इलाकों में जो नाजायज़ काबज़ीन हैं, जो सरकारी जगह पर जिन्होंने जगह बनाई है उनके खिलाफ पहले निशानात लगाए जाते हैं, उनको वार्निंग दी जाती है, उसके बाद जो है वो ऑपरेशन जो है वो किया जाता है। इस वक्त मैं हमजाद कॉलोनी में मौजूद है। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर रहमत अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा किस तरह से ऑपरेशन का दायरा कार आगे बढ़ाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इधर रेवेन्यू वाले निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद हमने इधर ऐलान करवाए थे कि जो जो निशान लगे हैं वहाँ तक आप इसको ख़त्म कर दें। इन्होंने नहीं किया, फिर हमने इनको सील किया। फिर ये आए, इन्होंने कहा जी हमारे सामान निकालना है तो हमें खोल दें। फिर इनको डीसील किया, इन्होंने सामान नहीं निकाला। आज इनका सामान सारा बाहर निकाल के सारा जो नजायज़ कब्जे किए हुए हैं इन्होंने सरकारी जगह पे कौल रेवेन्यू के, क्योंकि निशान तो वो लगाते हैं ना, वो बताते हैं कि ये इतनी जगह इन्होंने सरकारी पे कब्जा किया हुआ है। जहाँ जहाँ उन्होंने निशान लाए हमने ऑपरेशन शुरू किया है और इंतजामिया की तरफ से अभी उन्होंने कहा है कि अभी इसको रोकें। तो हमने, हमारा किसी के साथ जाती तो है नहीं, जब उन्होंने कहा रोके तो हमें इधर बैठे इंतजार कर रहे हैं, जब कोई नया ऑर्डर आएगा उसके मुताबिक ऑपरेशन शुरू कर दें। कितने कितने फुट निशानात लगाए गए थे? इससे शहर की खूबसूरती में कितने इजाफा होगा? 27 फुट भी लगे हैं, कहीं 31 फुट लगे हैं, 5 फुट लगे हैं, 10 फुट लगे हैं। काफ़ी ये बाजार खुला हो जाएगा और ये अरबों रुपए की सरकारी प्रॉपर्टी छूट जाएगी और गवर्नमेंट ये सही जो हुक्म है हुकूमत पंजाब का और एडमिनिस्ट्रेटर साहब का, कमिश्नर साहब का, उस पर अमल हो जाएगा और इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। जिस तरह इंतजामिया का हुक्म आएगा उस तरह शुरू कर देंगे दोबारा। शहर के तमाम पोश इलाकों में पहले ऑपरेशन किया गया, उससे ना सिर्फ सड़कें खुली होगी बल्कि शहरियों की जो मुश्किलात हैं उनमें भी कमी आएगी। वो देखें जी, वो मेरा तो इसमें कोई नहीं, मैं तो एक मामूली मुलाजम हूँ। ये हुकूमत पंजाब और कमिश्नर साहब और डीसी साहब और सीओ साहब, इनको क्रेडिट जाता है। वो जहाँ हमें भेजते हैं कहते हैं कि जहाँ कब्जे हों या सरकारी जगह पे कब्जा, हम तो उधर कर देते हैं। हमारा किसी के साथ जाती तो है नहीं। अभी उन्होंने रोका है, मैं रोका है। तो एक सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल है, एक नागवार वाकया पेश आया था, वो किस तरह से पेश आया था? वो इस तरह ही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमें मार भी लिया, हमारे दिमागों में चोटें भी लगा ली। हमारा एक ड्राइवर है उसको सर भी फाट गया, दूसरों को मारा, किसी का हाथ फाट गया। उसके बाद वो सोशल मीडिया पे वो कहने लग गए हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती है। सड़क पे कब्जे करके शरीफपुरा चौक आज आप देखें तो वहाँ को रेडी जीरो है, वो सारा क्लियर है। तो इन्होंने 4-5 भाई हैं और 2-3 इन्होंने पठान बार के रखे हुए थे, बजौड़ वगैरह के, जो जिनके पास छुरियाँ थी, और इनके पास भी छुरियाँ, पिस्टल और डंडे लेके हमें मारा है। इन्होंने काफ़ी मारा है, लेकिन हॉस्पिटल में रहे हैं और आपको भी फोटो भी देखी होंगी और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अभी ठीक है। दर्दें तो हैं अभी भी, लेकिन ये नौकरी है, जो कमाता है इधर से कमाई खाते हैं, बच्चों को पालते हैं, तो जो गवर्नमेंट का हुक्म का उस पर अमल तो करना पड़ेगा। अच्छा, वो इल्जाम लगाते हैं रहमत अंसारी साहब के बेटे हमारे नगर में आते हैं, बेटा वैसे ही उम्र का कम है, तो दूसरे एक यूके होता है, एक ऑस्ट्रेलिया होता है, फैमिलियों के साथ बाहर हैं। हम इस तरह के लोग नहीं हैं भाई, ये सरकारी काम है। ये इल्ज़ाम तो ये भी लगाते हैं कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। हमारा भी इन्होंने उधर कैमरे लगे हुए हैं, आप उधर फुटेज निकाल सकते हैं।
वो सारे कैमरे उधर ही हैं। गवर्नमेंट उस पर ही अमल करके FIR दी है, सारा चेक करके हमने इनको क्या मारना है, हमारा वो हम बदमाश लोग हैं, तो सरकारी मुलाजम है। ये उधर सारे रेडियो वाले पीछे होते थे, ये सबसे आगे होते थे और सड़क पे कब्जा किया हुआ था, रेडियां लगाई हुई थी, तो वो खत्म कराएंगे हमारा। तो इंशाल्लाह जहाँ कब्जा होगा वो तो हमने छुड़वाना ही है। इनके ऐसे हथकंडों से हमने को डरना तो नहीं है, को तनहा लेते हैं। मेरे बाद को आएगा वो भी करेगा और आएगा वो भी करेगा, ये तो सरकारी ड्यूटी है, ये करनी पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल, ज़ाहद कॉलोनी के जो रिहायशी है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि ये कॉर्पोरेशन की जानिब से जो है वो नाजायज तौर पर गिराया जा रहा है। इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी बताइएगा, कब से आप यहाँ पर काबज हैं और अब क्या मामला चल मुझे रहा है? तकरीबन 10 साल हो गए यहाँ पे, तकरीबन 2 मंथ से ये ऑपरेशन हो रहा है कि तुल्हे चौक भी निशान लगे हैं 2-2 साल से, वो अभी तक उधर कोई बंदे ऑपरेशन नहीं किया, मगर रजिस्ट्रियाँ इनकी मुकम्मल है, इनकी रजिस्ट्रियाँ मुकम्मल है, फिर भी ये गिरा रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा नहीं बात, क्योंकि या तो तुल्हे चौक से शुरू करते या पार्क से शुरू करते, यहाँ पे नजायज जगह है, नजायज किसी की भी नहीं है। कितने तकरीबन 70 साल से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके पास रजिस्ट्रियाँ मुकम्मल है। हाँ, जिनकी नहीं रजिस्ट्री है, जिनकी जगह नजायज है, वो गिराना इनका हक बनता है, वो गवर्नमेंट का हक बनता है, वो अपनी जगह लें वापस। ठीक है, जिनकी रजिस्ट्री मुकम्मल है उन्हें चाहिए कि यार उन्हें तो तंग ना करें, उनके कारोबार। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਹੈ, ਮਰਾਜਦੀਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कुछ आपके अपनी जगह चेक करवा लें या जगह ठीक कर लें। हमारे पास कोई आदमी नहीं आया निशान लगाए हैं तो और बाद में ये तोड़ने वाले आ गए हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है, किसी से बात करो वो गले को आता है। ये कोई इंसानियत तो नहीं है। हमारी फैमिली है ऊपर, और ये तो मसला नहीं कि हम बैठे हुए हैं कोई गवर्नमेंट की जगह है। गवर्नमेंट की जगह यहाँ पे है ही नहीं किसी की। ये तरीका कार नहीं है, ये गलत है यार। और आए हैं, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। फिर ये क्या तरीका है यार, कोई इंसानियत तो नहीं है। किसी को नोटिस दिया इन्होंने कि जगह खाली कर दे, आए हैं सील करो। किसी की मलकियत है, किसी ने गवर्नमेंट ने चेक किए कागजात किसी के पास है या नहीं है? अपनी मर्जी से जो मर्जी करी जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने ज़ाहद कॉलोनी के जो रिहायशी मकीन थे उनकी भी बात सुनी। उनका कहना है कि हम जो है वो 50, 60, 70 साल से यहाँ पर जो है वो काबज हैं। यहाँ पर हमने जो है वो दुकानें, मकानात बनाए हुए हैं। पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि मुकम्मल तौर पर जो है वो रजिस्ट्रियों की तस्दीक करे, उसके बाद जो है वो ऑपरेशन किया जाए। हम जो है वो ऑपरेशन के हक में, लेकिन नाजायज़ किसी सूरत भी जो है वो नहीं होना चाहिए। उनकी यहाँ पर फैमिलीज भी रिहाइश पजीर हैं। तो दूसरी जानिब कॉर्पोरेशन हुकाम का कहना है कि जिस तरह रेवेन्यू स्टाफ जो है वो आकर निशानात लगाता है, इनको नोटिस दिए जाते हैं, उसके बाद जो है वो ऑपरेशन किया जाता है। ये ऑपरेशन का दायरा कार जो है वो पूरे शहर में इसी तरह जो है वो जारी है।